रसूल खुदा का इरशाद है कि विलायत अली बिन अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमना मिन अज़ाबी। और फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लौ इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली बिन अबी तालिब लम्मा खलक़ल्लाहु नारा, कि अगर पूरी कायनात अली की विलायत पर जमा हो जाती तो खुदा जहन्नम को खल्क़ ना करता। जैसे कुमैल ने हदीस को सुना, कुमैल परेशान, कुमैल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब कुमैल तलाश में है कोई ऐसा मिल जाए जिससे दोबारा मैं ये हदीस सुना दूं, कोई ऐसा मिल जाए जिससे इल्म की बातें कर सकूं, कोई ऐसा मिल जाए जिससे राज और नियाज कर सकूं। कुमैल की हदीस हज़म नहीं है। मौला ने कहा ना किसी से बताना मत। अब जब कुमैल बर्दाश्त न कर पाए तो कुमैल ने देखा कि कूफे के अंदर एक अंधा कुआं है, एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर पानी नहीं है, अंधा कुआं। कुमैल ने उस कुएं में अपना मुंह डाला और मुंह डालकर बर्दाश्त नहीं होने को सजाए, मुंह डालकर कुमैल कहता है काला रसूल लौ इज्तमा अन्नास अल्लाह हुब्बि अली बिन अबी तालिब लम्मा खलक़ल्लाहु नारा, कि अगर तमाम कायनात पूरी दुनिया अली की मोहब्बत पर जमा हो जाती तो खुदा जहन्नम को खल्क़ न करता, जहन्नम को पैदा ही न करता। कुमैल ये हदीस बयान करके चले गए, दिल हल्का हो गया, ज़हन हल्का हो गया, चले गए। तारीख़ कूफा लिखती है कुमैल चला गया, कुमैल तो चले गए, लेकिन उसी कुएं से अली की विलायत का प्रचार हो रहा है, उसी कुएं से अली की विलायत का ऐलान हो रहा है। उसी कुएं के अंदर एक दरख्त नमूदार हुआ, उसी कुएं के अंदर से एक दरख्त नमूदार हुआ, बुलंद हुआ, बड़ा हुआ, पत्ते नमूदार हुए। पत्तों का नमूदार होना था, उस दरख्त के हर पत्ते पर लिखा हुआ था लौ इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली बिन अबी तालिब लम्मा खलक़ल्लाहु नारा। हर पत्ते पर लिखा हुआ। अब हवा चली, पत्ते टूटे, कूफे की गलियों में निकले फिर दरवाजों से टकरा लगे, दोस्तों के दरवाजे भी पहुंचे, मुनाफिकों के दरवाजे भी पहुंचे। जब दोस्तों के दरवाजे पर पहुंचे तो बात हासिल होने वाली थी, बात समझ में आने वाली थी। जब मुनाफिकों के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या हुआ? ये क्या बात, ये क्या हो गया है? आपकी वजह से जन्नत खल्क़ हुई, आपके दुश्मनों के लिए जहन्नम खल्क़ हुई। हाँ बेशक, हमारी ही मोहब्बत पर जन्नत खल्क़ हुई और हमारी अदावत पर खुदा ने जहन्नम को खल्क़ किया। कैसे? इमाम फरमाते हैं, और ये इमाम के पास उस वक्त आए जब इमाम जो है रिज़्क़ तक़सीम कर रहे थे, मस्जिद कूफा में खड़े हुए, उंगलियों का इशारा चल रहा था आसमान की तरफ। मौला हमारे सवालों का जवाब दीजिए। मौला कहते हैं मैं रिज़्क़ बांटने में मसरूफ हूँ, जरा रिज़्क़ बांट दो। किसको बांट रहे हैं? कि खुदा की मखलूक को बांट दो, फिर रिज़्क़ बढ़ जाए। देखिए इमाम अली की भी दुआ जो है ना, अहले बैत की दुआ, चाहे नजफ तक ये बात दी जाइए, वज़ीर में दिन तक बात दी जाइए। इमाम अली की दुआओं में दो तरीके की दुआ है। एक दुआ वो थी जिसमें हमें बताना था, हमें बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए। एक दुआ वो थी जब इमाम तन्हाई में अपने परवरदिगार से राज और नियाज़ करते थे, तन्हाई में गुफ्तगू होती थी। तो कूफे में तन्हाई में गुफ्तगू हो रही है, रात की तारीकी में, अंधेरा हो रहा है। चाहने वाले ने देखा कूफे की मस्जिद से आवाज आ रही है, करीब गया, देखा कोई है, और करीब गया, देखा कि हल्ला ने मुश्किलात मुसल्ले पर बैठे हुए दुआ कर रहे, राज और नियाज़ हो रहा है। चाहने वाला पिलर के पीछे बैठ गया, तो देखो अली क्या कह रहे हैं। कहते कहते इमाम ने बहुत राज और नियाज़ किया, लेकिन इमाम ने एक जुमला कहा, परवरदिगार तू हमारा खालिक, हम तेरी मखलूक। परवरदिगार आसमानों पर तू अली, जमीन पर मैं अली।
इमाम खुदा का एक नाम अली भी है, अलीउल आला। कि आसमानों पर तू अली, जमीन पर मैं अली, तू मेरी जरूरत और मैं तेरी जरूरत, तू मेरी जरूरत और मैं तेरी जरूरत। अब जो चाहने वाला था हर चीज बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ। जब ये जुमला बर्दाश्त न हुआ, सामने आ गया। आने के बाद या अली ये क्या कह दिया? खुदा हमारी जरूरत है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप खुदा की जरूरत कैसे हो गई? आप खुदा की जरूरत कैसे हो गई? तो इमाम मुस्कुराए, इमाम मुस्कुरा कर कहते जाहिल अहमद, काश तू अली की देवरी पर, अली की चौका पर बैठ जाता तो तुझे इस बात की तमीज हो जाती कि वो मेरी जरूरत है और मैं उसकी जरूरत है, इसलिए कि अगर वो न होता मुझे वजूद न मिलता, मैं न होता उससे ज़हूर न मिलता। और हम उसकी जरूरत, हम वो ना होता तो हमें वजूद न मिलता, उसने हमें वजूद दिया, और अगर हमें न होते तो उसे ज़हूर न मिलता। वो पहचाना गया हमारे जरिए से, हम अहले बैत के जरिए से। चले हैं इमाम अली की विलायत क्या है? किला जो इसके साए में आ गया, इसमें दाखिल हो गया, वो हमारे अजाब से निजात पाता है। नजफ से किताब छपी है अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन के नाम से, और उसमें इमाम अली के 313 असहाब का जिक्र है। उसके अंदर नुक्ता यही है, पॉइंट यही है कि किस तरीके से अली की विलायत जमीन पर बैठकर अर्श का मजा लेती है। इमाम अली जो सबसे बड़ी जंग चली है इस्लाम की, वो है जंग सिफ़ीन। सबसे बड़ी जंग चली है जंग सिफ़ीन, तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने का अरसा है जंग सिफ़ीन। और चली इसलिए कि इधर माविया ने बहका रखा था लोगों को, वो अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहा था। इधर इमाम अली का लश्कर था, तकरीबन 90,000 का लश्कर इमाम अली का था, और 1,10,000 का लश्कर माविया का था। तो इमाम ये चाहते थे कि कोई खुलमुन न बने, कि जंग ऐसे ही खत्म हो जाए। इमाम ताखीर करते चले थे। हालांकि जंग सिफ़ीन के अंदर मौला अब्बास का भी हमला है, मोहम्मद हनफिया का भी हमला है, इमाम हसनैन का भी हमला है, और खुद इमाम अली का भी आखिर। तो इमाम का एक सहाबी है जिसका नाम है तिरमाह असद, कबीला बनी असद का रहने वाला था। ये इमाम का एलची था, इमाम का कासिद, इमाम का पैगाम पहुंचाने वाला। तो इमाम ने माविया को बहुत सारे खत लिखे। इमाम ने कहा तिरमाह असदी, मैं हुज्जत तमाम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि बस हुज्जत तमाम कर दूं, उसके बाद जो नतीजा होगा देखा जाएगा। मौला हुक्म फरमाइए। इमाम ने कहा तिरमाह असदी ये मेरा खत है, और माविया के पास ले जाइए। खत में इमाम ने कहा था कि तिरमाह माविया से खत में लिखा कि अली इब्न अबी तालिब की जानिब से खलीफतुर रसूल कि मैं ये चाहता हूं कि जंग यहीं पर खत्म हो जाए, और तुम्हारा मेरा मसला है, तुम भी इधर से मैदान में आ जाओ और हम भी इधर से मैदान में आ जाते हैं। इन मुसलमानों को आपस में लड़ाने का क्या फायदा, इनका खून क्यों बहाया जाए? अब चूंकि माविया था, जानता था सामने हैदर कर्रार है, जानता सामने हैदर कर्रार है, मरहबा अंदर को पछाड़ने वाला है, खैबर को उखाड़ने वाला है, कैसे चला जाए? हालांकि कल मैंने बयान किया था कि माविया का मतलब ही होता है कुतिया। कुतिया शेर के मुकाबले में कैसे आ जाए? शेर के मुकाबले में कैसे आ जाए? तिरमाह असदी पहुंच गया,
माविया के दरबार में फटा हुआ लिबास, पैबंद लगे हुए हैं। तेरे माया सदी माविया का दरबार सजा हुआ है। उमर आस में पहलू में बैठा हुआ है। कायनात का सबसे मक्कार इंसान उमर आस बैठा हुआ है, दस्तरखान से सजा हुआ है, मुल्क मुसल्लम चल रही है। तेरे माया सदी पहुंच गया, कहा करीमा तुम दिखाओ। कहा मैं अली का नौकर हूँ, अली की खाता हूँ, अली की गाता हूँ। पहुंच गए थे अम्मा, खत पढ़ा। खत में क्या था? अली की जानिब से माविया जंग खत्म कर दो, तुम और हम मैदान में आ जाते हैं, फैसला हो जाएगा। अब चूंकि माविया डर था, माविया को अली के मुकाबले कैसे चला जाए, जानता था कि एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माविया ने खत को तमाम मुशीरों को सुनाया। मुशीर हंसने लगे कि लगता है अली डर गया। अली डर गया, बराबर में उमर आस बैठा हुआ था। वो दुश्मन अपने दुश्मन की फजीलत को जानता है, दुश्मन अपने दुश्मन की ताकत को जानता है। उमर आस बैठा हुआ था। माविया ये डराने की धमकी मत दे, ये मत कह के अली डर गया। कसम खुदा की अली सूरमा का नाम है। अगर पूरी कायनात एक तरफ हो जाए और अली एक तरफ हो, तब भी अली के अंदर वो ताकत है कि सबको मिट्टी चढ़ा सकता है। अब क्या हो? अब तेरे माया सदी पहुंच गए तो माविया कहता तेरे माया सदी से कि तेरी माँ, हमारा फैसला तो मैदान जंग ही में होगा, हम सुलह नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं लेकर आया था, खबर लेकर आया था, पैगाम लेकर आया था। तुम्हारा ये पैगाम नहीं, मैं अली तक पहुंचा दूंगा। अब तेरी मां मुड़े, चंद कदम चले थे, कहो अली के नौकर, तेरी माया सदी, मेरा एक पैगाम हो। अब इसने डराने के लिए पैगाम दिया, एक पैगाम ज़बानी पैगाम अली से कह देना। क्या? अली से कह देना कि मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है, इतना बड़ा लश्कर है जैसे मैदान में बिखरे हुए रुई के दाने। जब जमीन पर रुई के दाने फेंक दिए जाते हैं तो जगह जगह वही नजर आता है। ये तादाद को बयान करने के लिए इस्तेमाल जुमला इस्तेमाल होता है आपके अंदर कि मेरे पास इतना लश्कर है जैसे जमीन पर बिखरे हुए रुई के दाने। अब तेरे माया सदी कहते हैं ठीक है, मैं तेरा पैगाम पहुंचा दूंगा, लेकिन एक बात की इजाजत दे। मैं तेरा पैगाम पहुंचा दूंगा, जो अली जवाब देंगे वो तो ठीक है अपनी जगह, जो अली देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन अगर तू इजाजत दे तो तेरे दरबार में खड़े होकर एक जवाब अपनी तरफ से दे दूं। एक जवाब मैं अपनी तरफ से दे दूं, तब क्या कहना चाहता है? क्या तेरे माया सदी कहते हैं तू ये कहता है ना कि तेरे पास इतना लश्कर है, इतना लश्कर है जैसे जमीन पर बिखरे हुए रुई के दाने। कहा हाँ, तो क्या याद है अगर तेरे पास इतना लश्कर है कि जमीन पर बिखरे हुए रुई के दाने, तो याद रख अली के लश्कर में मालिक नाम का एक मुल्क है। अली के लश्कर में, अली के लश्कर में मालिक नाम का एक मुल्क है कि लेकर अली का नाम तेरे लश्कर पे छा जाएगा। लेकर अली का नाम तेरे लश्कर पर छा जाएगा वो।